निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम। में सागर रफीक बात करते हैं हम जिले कुपवाड़ा के कलारूस एरिया की बात करते हैं हम। जिले कुपवाड़ा के कलारूस पड़ेपुरा सर्कुली में आज असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की हिदायत पर इन्फोर्समेंट कुपवाड़ा ने मार्केट चेकिंग की, जिसकी सरबराही टीएसओ कलारूस गुलजार सगामी कर रहे थे। इनके हमरा इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट भी मौजूद थे। चेकिंग के दौरान जायदुल मियाद मिठाई व दीगर साजो सामान मौके पर ही जाया किया गया और कई सौ रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। वजह रही इस कार्रवाई पर वहां की आवाम ने खुशी का इजहार किया और लोगों ने कहा कि ऐसी कार्रवाई हफ्ते में एक बार होनी चाहिए और मार्केटिंग भी होनी चाहिए। आखिर पर टीएसओ कलारूस गुलजार सगामी ने मीडिया नुमाइंदों से क्या कुछ कहा वो भी हम आपको दिखाते चले। फिलहाल हमारे संवाददाता बाट अल्ताफ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे और वो भी आज इन मार्केट चेकिंग का जायजा ले रहे थे। अल्ताफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अल्ताफ, क्या असल मामला है और क्या आपको लग रहा है कि अगर महकमा अमूरी सार्फिन डायरेक्टर की बात करें, उन्होंने जो है रेट लिस्ट इजरा किया था, लेकिन आपको लग रहा है क्या वो जो खरीदारी हो रही है और लोगों को उस गवर्नमेंट हिसाब से, गवर्नमेंट रेट लिस्ट के हिसाब से साजो सामान मिल रहा है? जी अल्ताफ, जानना चाहेंगे। जी सागर, लगातार अगर हम महकमे फूड एंड सप्लाईज की बात करेंगे और इन्फोर्समेंट की बात करेंगे, लगातार जिले कुपवाड़ा में जिले इंतजामिया की हिदायत पर जो है नोरकनामे के खिलाफ वर्जी जो भी दुकानदार करता है उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज इसी तरह से इलाके कलारूस के लस्टियाल, मदमादो और सरकुली के कहीं देहाती इलाकों में जो है इन्फोर्समेंट और महकमे उमरी सार्फिन के जो लोग थे, जिसमें गुलजार सगामी जो कि चेयरमैन जो है महकमे के, तो उन्होंने भी उनके साथ आज उनके हमरा जो टीम थी इन्फोर्समेंट लेकर। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जो भी दुकानदार नोरकनामे के खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है सरकार सख्त कार्रवाई अमल में लाता है। इसी तरह से आज जो चेकिंग हुई है, लगातार इस चेकिंग को लगातार होना चाहिए क्योंकि इस रमजान मुबारक के महीने में लोगों को जो है जिस रेट के मुताबिक नहीं दिया जा रहा है, तो लोग भी इस पे जो है सवाल उठा रहे हैं कि क्या महकमे इन्फोर्समेंट या महकमे जो फूड एंड सप्लाईज के लोग हैं वो कहां पर बैठे। लेकिन लगातार लोगों की शिकायतें हैं और सही भी है, कहीं मार्केट में ऐसा भी हो रहा है जब भी हम किसी से पूछते हैं कोई रेट तो वो जो सरकारी रेट होता है उसकी खिलाफ वर्जी करता रहता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे इन्फोर्समेंट और महकमे फूड एंड सप्लाईज की, वो भी लगातार इस पे नजर रखी हुई है और जहां भी ऐसे कोई उनके पास कोई कंप्लेंट या कोई शिकायत आती है तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाते हैं। इसका हमें जो है जो ग्राउंड जीरो से हमें पता चलता है कि हम देखते रहते हैं इन्फोर्समेंट और जो महकमे उमरी सार्फिन के लोग हैं वो जाते रहते हैं मार्केटों में और जो भी दुकानदार खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो रेट लिस्ट महकमे की तरफ से दिया गया है दुकानदार, कहीं पर किसी दुकानदार के पास वो मौजूद नहीं रहता। ये बहुत और अहम सवाल है महकमे उमरी सार्फिन और एनफोर्समेंट के लिए। अल्ताफ यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, अगर हम कोविड की बात करें, कोविड फिर से दस्तक दे रही है। हालांकि अगर हम जंक फूड की बात करें, जो रेड़ेबान लोग हैं जो रेड़े पर सब्जी फरोख्त कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, अगर हम बात करेंगे रेड़ेबानों की, तो जिस जगह पर, या अगर माह मुकद्दस का महीना चल रहा है, रमजान का महीना चल रहा है, तो खजूर की बात करें या फिर दीगर साजो सामान की बात करें, उनके ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से जाली रखनी होती है। लेकिन वो कुपवाड़ा के मेन अड्डे में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि वहां पे जो बिजनेस का हब बना हुआ है, वहीं पे अगर हम सीएपीडी डिपार्टमेंट की बात करें या फिर दीगर डिपार्टमेंट मुतल्लिका महकमों की बात करेंगे, वो तो नजर नहीं आ रहे हैं। जी सागर, ये तो जरूरी बात है कि कोविड-19 का भी जो है सिलसिला अब जारी होने लगा है। कहीं पर जो है बहुत सारे सवाल इस पे खड़े हो जाते हैं। अगर हम खजूर की बात करेंगे मार्केट में या आचार की बात करेंगे, लगातार अगर आप देखोगे मार्केट में जिले कुपवाड़ा में या किसी भी मार्केट में आचार बेचा जा रहा है, उस पे भी जाली नहीं रखी जाती है। जो भी धूल जैसे मिट्टी होता है वो उस पे लगी रहती है और लोग खरीदते हैं। इस पर भी बहुत बड़ा आम सवाल है। अगर फार फलंग इलाकों की बात करेंगे, अल्ताफ यहाँ पे मैं फिर से एक मरतबा आपको रोकना चाहूंगा। अगर फार फलंग इलाकों की बात करेंगे, करालपुरा इलाका है या फिर कलारूस इलाका है, बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पे गुजर समुदाय या पहाड़ी समुदाय के लोग रहते हैं, वो उनको इस चीज का पता नहीं होता है एक्सपायरी डेट क्या है, फ्रेश डेट क्या है, या फिर दूध की अगर हम बात करेंगे, बाकी जिनका जो है 24 घंटे तक ही डेट महदूद होता है, वो लोग आके एक्सपायरी के बगैर, एक्सपायरी देखने के बगैर ही ये साजो सामान खरीदते हैं। उनके लिए गवर्नमेंट क्या सुविधा रखती है, तो वो लोग किस तरीके से अपनी जान बचा सकते हैं?
देखिए सागर जी, ये तो बात ऐसी है कि ये तो एनफोर्समेंट और महकमा उमूर सार्फिन के लोगों को देखना चाहिए। जहां पर भी एक्सपायरी माल रखा जाता है दुकानदारों की तरफ से, ये अंदर जो इनका जो कमरा होता है, अहम जो इनका जो इनके पास जो दुकान रहते हैं, जो इनके पास जहां भी सामान रहता है, एक्सपायर भी बहुत सारे दुकानदारों से मिला। आज भी चेकिंग के दौरान जो मार्केट चेकिंग हुई उसमें लगातार एक्सपायरी के जो सामान मिला है वो वहां पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और जलाया भी गया है। लेकिन ये सवाल बहुत खड़े हो जाते हैं कि महकमा उमूर सार्फिन के लिए और एनफोर्समेंट के लिए लगातार, अगर हम देहाती इलाकों की बात करें, जैसे कलारूस में लोगों का जो यहाँ पे दुकान है तो लोगों को एक्सपायरी माल भी दिया जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसी तरह कुपवाड़ा मार्केट में भी ऐसे लोग अभी भी होते हैं जिनके पास अंदर माल डंप रखा हुआ होता है, लेकिन लगातार जो भी लोग आते हैं यहाँ कलारूस से यहाँ और देहाती इलाकों से जो लोग जाते कुपवाड़ा में, उनको ये माल तो दिया जा रहा है। लेकिन जो इस रमजान मुबारक का महीना, इसमें एनफोर्समेंट और महकमा उमूर सार्फिन के लोग जो है आज गश्त कर रहे हैं, इससे इनको डर रहता है कि कहीं अगर हम फंस जाएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अब कोविड-19 का भी जो सिलसिला शुरू होने वाला है, अब इन पे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। खजूर की बात हो या आचार की बात हो, लगातार इस पे जो महकमे को जरूरी अब जो है कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। अल्ताफ, मुझे ये बताइए, अगर करालपुरा क्षेत्र की बात करें, करालपुरा इलाके की बात करें, करालपुरा में हमारे पास फुटेज मौजूद है। करालपुरा में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी इसी तरीके से ये जो है दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। हालांकि अगर हम मुर्ग फरोशों की बात करें, रेट लिस्ट कहीं टांका नहीं है, रेट आसमान छू रही है। वहीं पे अगर हम बताएंगे रमजान के महीने में, अल्ताफ मेरा सवाल आपसे, आप ग्राउंड जीरो पर देखते हैं, ग्राउंड जीरो की स्थिति हमें बता रहे हैं। अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें, आप मुझे ये बताइए, रमजान अल मुबारक में ही क्यों चेकिंग स्क्वाड? बाकी महीने में भी चेकिंग स्क्वाड तो होना चाहिए, बाकी महीनों में क्यों नहीं चेकिंग स्क्वाड होता है? ये तो अहम सवाल है महकमा उमूर सार्फिन के लिए और एनफोर्समेंट। इनके पास जो है जो सारे जो सिस्टम रहते हैं, इनको करना था, जो बगैर रमजान भी जो महीने होते हैं साल में, इनको कम से कम चेकिंग करनी चाहिए। इनका काम यही होता है कि जहां पर भी लोगों के साथ ज्यादती हो, चाहे नोरकनामे की खिलाफ वर्जी हो या एक्सपायरी माल की बात हो। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि अब इनको आज ही से ये देखना चाहिए, बगैर रमजान मुबारक जो है अभी 10 ही दिन बाकी है, लेकिन अब जो है रमजान के बाद भी इनको ऐसा ही जो है चेकिंग शुरू रखनी है। और जहां पर भी इनके पास शिकायत आएगी या तो भी हफ्ते में कम से कम एक बार एक चेकिंग मार्केट में आनी चाहिए। जैसे कि हम मुर्ग फरोशों की बात करेंगे, वो मनमानी कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की रेट 130 है तो 180 में दिया जा रहा था। इसी तरह अगर हम सब्जी फरोशों की बात करेंगे, अगर कोई सब्जी 30 रुपए में 1 केजी होता है, वो तो 60 रुपए में बेचा जा रहा है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे दाल वगैरह, जो बाकी चीजें हैं, खजूर है या आचार है, इन पर इनको कड़ी से कड़ी जो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। सरकार इसीलिए बैठा है, महकमा उमूर सार्फिन के लोग जो है उनको इस पे नजर रखना। उनको बस चावल देने का ही काम नहीं है, बल्कि उनको ये भी है मार्केट में जाना और मार्केट में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, जो भी नुर्कनामे के खिलाफ वर्जी कर या कोई भी एक्सपायरी माल लोगों को दिया जाता है उस पे भी उनके खिलाफ 1-2 के खिलाफ जब ही कार्रवाई होगी मार्केट में, बाकी लोग जो अपनी दुकानों को साफ रखेंगे। लेकिन जब उनको ये पता होता है कि साल में एक ही बार हमारे पास मार्केट में जो है चेकिंग होती है इसी महीने में और रमजान महीने में, तो फिर वो भी ऐसा ही चलते हैं जैसे उनको चलना होता है। इस पर महकमा उमूर सार्फिन के लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए। एडी फूड साहब को जो है उनको भी ये खास ख्याल रखना, हर मार्केट में हफ्ते में एक बार कम से कम चेकिंग होनी चाहिए और चेकिंग के दौरान जो भी खिलाफ वर्जी करेगा या जो भी गलत तरीके से लोगों को जो है बिजनेस में जो लोगों को लूटा जा रहा है उस पर उनको कड़ी नजर रखनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ, हमारे साथ बने रहने के लिए। अल्ताफ खबर दे रहे थे कुपवाड़ा क्षेत्र से। हालांकि अगर हम कलारूस की बात करें, आज की डेट में कलारूस पड़ीपोरा सर्कुली में आज असिस्टेंट डायरेक्टर फूड की हिदायत पर एनफोर्समेंट कुपवाड़ा ने मार्केट चेकिंग की, जिसकी सरबराही टीएसओ कलारूस गुलजार सगामी कर रहे थे। फिलहाल हम आपको लिए चलते हैं गुलजार सगामी की तरफ, जो टीएसओ कलारूस है उसकी तरफ लिए चलते हैं। उन्होंने क्या पत्रकारों के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सागर साहब, पहले आपका शुक्रिया। हमने आज कलारूस का पूरी मार्केट चेकिंग की, जिसमें हमने कानीपुरा, सरकुली, परेपुरा, डालपोइन और हमने मौके पर ही जो भी सड़ा हुआ ये था चीज़, वो हमने मसालेदार जो सब्ज़ी सड़ी हुई थी वो हमने मौके पर ही ज़ाया की। तकरीबन 1 क्विंटल हमने ज़ाया किया और हमने 30 दुकानदारों को कम से कम चेकिंग की और 30 में से 12 को हमने जुर्माना किया, जिसमें हमने 5400 मौके पर ही जुर्माना किया। हमारे साथ इन्फोर्समेंट की टीम थी और इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट मोहम्मद गुलवानी भी थी
اور ان کے ساتھ بہت سارے تھے جو بھی ملازم تھے، اور ہم نے پوری چیکنگ کی. یہ چیکنگ ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ. ہماری طرف سے لوگوں کو اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنا جب بھی کوئی چیز لے لے اس پر ایکسپائر ڈیٹ دیکھے ضرور، اور ریٹس دیکھے، ریٹ نامہ ہوگا اس پر، اسی ریٹ پر جو ہم نے کنسرن اے ڈی صاحب نے ریٹ لسٹ نکالی ہے اسی پر وہ لے سکتے ہیں. باقی وسلام.